गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी बिजनेस स्टडी विच फाइनैशियल मैनेजमेंट च जिहड़ा टॉपिक कवर करना वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की हुंदी आ? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी फंड्स यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। कैपिटल स्ट्रक्चर की आ स्टूडेंट्स, जो असी अपने बिजनेस नूं चलाउण लई चाहे असी कोई एसेट खरीदना आ, कोई प्लांट लगाना आ, कोई मशीनरी लगानी आ, तो सानू उहदे लई फंड्स की जरूरत आ, सानू उहदे लई पैसे की जरूरत आ। ते कैपिटल स्ट्रक्चर की हुंदी आ कि जिहड़े तुसीं फंड्स रेज करने आ उहदे विच डेट ते इक्विटी का की प्रपोर्शन होएगा, उहनूं असीं कैपिटल स्ट्रक्चर कह दिंदे आ। डेट की हुंदे आ? डेट हैगे तुहाडे लोन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਰਸ ਫੰਡਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਇਟੀ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ? ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਫੰਡਸ ਔਰ ओनर फंड्स दे विच डिसाइड करना आ। तुसी अगर फंड्स रेज करने आ, अगर तुहानू 2 करोड़ फंड्स चाहिए ने ते तुसी उस 2 करोड़ दे विचों कितना परसेंट डिवेंचर्स दे थ्रू रेज करना आ, यानी आउटसाइडर्स कोलों रेज करना आ, और कितना पोर्शन जड़ा आ तुसी अपने शेयर होल्डर्स कोलों रेज करना आ, इक्विटी शेयर्स इशू करके या प्रैफरेंस शेयर्स इशू करके। उहनूं असीं कह दिंदे आ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो फाइनैशियल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करन तो बाद अगला डिसीजन साडा यही हुंदा है कि असीं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर दी कंपोजिशन जिहड़ी आ वो डिसाइड करनी आ। इहदे विच असीं ये डिसाइड करना कि असीं अलग-अलग सोर्सिस तो किन्ना फंड्स जिहड़े ने वो रेज करने आ। असीं सोर्सिस नूं 2 कैटेगरीज च डिवाइड करदे आ, जिद्दां कि मैं हुणे तुहानूं दस्सिया ओनर्स फंड्स, जिहदे विच तुसीं इक्विटी शेयर्स इशू करदे हो, प्रैफरेंस शेयर्स इशू करदे हो या अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स नूं यूज करदे हो। सैकेंड ने बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स दे विच तुसीं डिवेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स की फॉर्म दे विच जिहड़े हैगे फंड्स रेज करते हो। सो तुसीं बैंक या फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन तो भी लोन रेज कर लेंदे हो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर दे विच असीं ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स दोनों का मिक्सचर जिहड़ा हैगा वो क्रिएट करते हैं। हुण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किहड़े ने इक्विटी और डैट दे लई? सब तो पहला आ कि इक्विटी जिहड़ी आ ਉਹ रिप्रजेंट करती है ओनर्स के फंड्स नूं ते डेट रिप्रजेंट करती है बोरोड फंड नूं। सैकेंड, डेट की कॉस्ट हमेशा इक्विटी की कॉस्ट नालों घट हुंदी आ, क्योंकि असीं जदों भी कोई भी फंड्स रेज करते हैं या जदों असीं किते इन्वेस्ट करते हैं तो असीं रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न चाहते हैं। तो ਜਿਹੜੇ डिवेंचर होल्डर्स ने उन्हां नूं क्योंकि जदों भी पेमेंट मिलनी आ तो उन्होंने पहला मिलनी आ, उन्होंने ईयरली इंटरस्ट भी मिलता आ। सो डिवेंचर्स के केस दे विच रिस्क घट हुंदा आ, इसलिए वो रिटर्न भी घट डिमांड करते हैं, मतलब सानू घट इंटरस्ट पे करना पैंदा आ। बट जिहड़े तुहाडे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने उत्थे रिस्क ज़्यादा आ, क्योंकि एक तो उन्होंने पेमेंट उदों मिलनी आ जो कंपनी वाइंड अप होएगी, बंद होएगी, तो दूसरा ये कि कोई फिक्स परसेंटेज नहीं आ डिविडेंड की जिहड़ी उन्होंने ईयरली असी देनी आ, ठीक है। असी उन्होंने डिविडेंड जिहड़ा आ अपने प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करके दिंदे आ। सो उत्थे रिस्क ज़्यादा हुंदा आ। सो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स जिहड़े ने रिटर्नस भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। सो इसलिए डेट की कॉस्ट जिहड़ी आ इक्विटी की कॉस्ट के नालों घट हुंदी आ। उस तो इलावा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ डिवेंचर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंटरस्ट दिता आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपने प्रॉफिट एंड लॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਡੈਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਡੈਟ ਮੋਰ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਟ ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਬਾਈ ਈਅਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। सो अगर किसी साल प्रॉफिट्स नहीं होणगे तो वो तुहाडा इंटरस्ट तो तुहानूं देना ही पेगा। सो उन्ने नाल तुहाडे जिहड़े लॉसिस आ वो होर वध जाणगे।
बट इक्विटी के केस की हुंदा कि असी जो डिविडेंड दिंदे आ वो प्रॉफिट्स के बेसिस ते दिंदे आ। तो कंपनी नूं अगर प्रॉफिट आ तो डिविडेंड देगी, अगर नहीं प्रॉफिट हैगा तो डिविडेंड नहीं देगी। सो इसलिए कंपनी लई डैट जिहड़े ने ज़्यादा रिस्की ने दैन द इक्विटी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने दे टाइम ते बिजनेस ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपने रिस्क दोनों नूं कैलकुलेट करना है। मतलब अगर प्रॉफिट्स वाल जावांगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, अगर रिस्क बढ़ जाएगा तो जिहड़े हैगे आ सॉरी अगर रिस्क घट लवांगे तो प्रॉफिट्स भी घट जाएंगे। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंपनी ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ बैलेंस मेनटेन करके रखती है रिस्क ते रिटर्न। जिन्ना ज़्यादा रिस्क होंदा उन्ना ही ज़्यादा रिटर्न भी हुंदी आ। सो कंपनी नूं एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जिहड़ी आ बनानी पैंदी आ जिहदे नाल इक्विटी शेयर्स की जिहड़ी वैल्यू आ वो इनक्रीज हो सके। हुण साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर के की एसेंशियल फीचर्स ने, सब तो पहला आ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਿਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕੋ। ਥਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਓ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਵੋਲਵ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਸਕ ਆਫ ਲੋਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਮਸਟ ਅਵੋਇਡ ਅਨਡਿਊ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੀਅਰਿੰਗ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੈਪੀਟਲ ਗੀਅਰਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਟ ਔਰ ਇਕੁਇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अगर कंपनी दे डिवेंचर्स ज़्यादा ने इन कंपैरिजन टू इक्विटी फिर उस केस दे विच कंपनी नू हाई गियर कंपनी कहा जाता है। और अगर कंपनी दी कैपिटल स्ट्रक्चर दे विच डिवेंचर जिहड़े ने वो घट ने इन कंपैरिजन टू इक्विटी तो उस कंपनी नू लो गियर कंपनी कहा जाता है। सो कैपिटल गियरिंग दा कंपनी दे डिविजिबल प्रॉफिट ते डायरैक्ट जिहड़ा आ इंपैक्ट हुंदा आ। सो कैपिटल गियरिंग जिहड़ी कंपनी दी स्मूथ ऑपरेशंस नूं इफेक्ट करदी आ। जदों हाई गियर कंपनी आ उत्थे डैट ज़्यादा आ सो फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा हुंदी आ। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स लई प्रॉफिट्स घट जांदे आ और जिहड़ी लो गियर कंपनी आ उत्थे फिक्स कॉस्ट घट हुंदी आ। सो जिहड़े साडे प्रेफरेंस शेयर्स ने हना उन्हां नूं डिविडेंड और डिवेंचर होल्डर नूं इंटरस्ट घट देना पैंदा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स नूं हाई रेट ते डिविडेंड जिहड़ा आ मिलदा आ। सो नैक्सट है फाइनैंशियल लिवरेज। ये असी हुण कल करांगे। थैंक यू।